गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज है 26 फरवरी और 26 फरवरी से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था ब्रिक्स वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नर्स की जो पहली बैठक है वो 6 मार्च को राजस्थान में कहाँ आयोजित की जाएगी। तो इस बैठक का आयोजन 6 मार्च को जयपुर में किया जाना है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने बी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो ब्रिक्स वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नर्स की जो पहली बैठक है वो 6 मार्च को जयपुर में प्रस्तावित है। जहाँ 5 मार्च को वेलकम इवेंट और 7 मार्च को एक्सर्शन प्रोग्राम इसमें आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा ब्रिक्स दुनिया की प्रमुख उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले कल के क्वेश्चन का रिवीजन कर लेते हैं। तो कल के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। जोधपुर के बिलाड़ा क्षेत्र के गांव बरना के 19 साल के पुष्पेंद्र देवासी जिन्होंने मुंबई में हुए एक पेजेंट में मिस्टर टीन यूनिवर्स इंडिया 2026 का खिताब अपने नाम किया है। इसके अलावा महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट विकास योजना जो कि राजस्थान सरकार की योजना है जिसके क्रियान्वित के लिए 275.68 करोड़ रुपए की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट यानी डीपीआर तैयार की गई है। नेक्स्ट है राजस्थान में इन दिनों गांव ग्वाला योजना की शुरुआत है वो की गई है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कोटा जिले के रामगंज मंडी विधानसभा क्षेत्र की चेचट तहसील के खेड़ली गांव से योजना की शुरुआत की, जिसमें गांव ग्वाला योजना एक ग्वाले का चयन किया जाएगा जिसे 10,000 रुपये मानदेय भी मिलेगा। नेक्स्ट है राजस्थान के झुंझुनू जिले के खेतड़ी तहसील के त्योंदा गांव में रीढ़ का टीला पर चल रही खुदाई के दौरान 11वीं और 12वीं सदी के मध्यकालीन मंदिर के अवशेष यहाँ से मिले हैं। नेक्स्ट है राजस्थान की कविता जहांगीर जिन्होंने 26वीं राष्ट्रीय बधिर अंडर 16 ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप नागपुर में प्रथम स्थान प्राप्त कर गोल्ड मेडल जीता था। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन यहाँ पे दिए गए हैं। राजस्थान में देश का दूसरा जिंक पार्क कहाँ बनने जा रहा है राजस्थान में। तो ये ध्यान रखना भीलवाड़ा में बन रहा है, लेकिन ये देश का दूसरा नहीं है, ये देश का पहला ही जिंक पार्क है जो कि राजस्थान में बन रहा है। तो यहाँ पर पहला कथन गलत है। दूसरा है कि भीलवाड़ा जिले के खानखला में स्थापित होगा, तो दूसरा यहाँ पे सही है, यानी केवल बी ही यहाँ पे सत्य है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों राजस्थान में देश का पहला जिंक पार्क बनने जा रहा है। हिंदुस्तान जिंक और त्रिपुरा ग्रुप ने इसके लिए रणनीतिक एमओयू साइन किया है। तो त्रिपुरा ग्रुप के द्वारा ये एमओयू साइन किया गया है। ये पार्क भीलवाड़ा जिले के खानखला क्षेत्र में स्थापित होगा। यह जिंक बेस्ड वैल्यू चेन के लिए भारत का पहला इंटीग्रेटेड डाउन स्ट्रीम इंडस्ट्रियल हब होगा। इस एमओयू के तहत हिंदुस्तान जिंक त्रिपुरा ग्रुप को कच्चा माल नियमित सप्लाई करेगा। पार्क राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और निवेश निगम रिको के सहयोग से स्थापित किया जा रहा है। इस पार्क की अगर बात करें तो जिंक पार्क मेटल वैल्यू चेन को मजबूत करेगा। वन स्टॉप हब के रूप में उद्योगों को बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और क्लीन एनर्जी मिल सकेगी। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन यहाँ पे दिए गए हैं। पहला कथन दिया गया है कि राज्य सरकार के द्वारा राजस्थान औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति 2026 है वो लाई जाएगी, जो बिल्कुल सत्य कथन दिया गया है। ये कैबिनेट में निर्णय लिया है कि राजस्थान सरकार जल्द ही राजस्थान औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति 2026 को लाएगी। इसके अलावा जो पहला कथन सही है। दूसरा है कि निजी क्षेत्र में औद्योगिक पार्कों के लिए कम से कम 50 एकड़ क्षेत्रफल तथा न्यूनतम 10 औद्योगिक इकाइयों की स्थापना अनिवार्य होगी। तो दूसरा कथन भी यहाँ पे सत्य दिया गया है, यानी कथन 1 व 2 दोनों ही सत्य है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों राजस्थान के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के मुताबिक औद्योगिक विकास को नई गति देने के लिए निवेश को प्रोत्साहित करने और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने तथा सभी क्षेत्रों का संतुलित विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राजस्थान औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति 2026 लाई जाएगी। इस नीति के अंतर्गत निजी क्षेत्र में औद्योगिक पार्कों के विकास के लिए मॉडल ए पूर्णतः रिको द्वारा आवंटित भूमि पर विकास, मॉडल बी 80% भूमि विकासकर्ता द्वारा अधिग्रहण एवं शेष 20% भूमि रिको द्वारा निर्धारित दरों पर, जिसमें मॉडल सी संपूर्ण भूमि की विकासकर्ता द्वारा व्यवस्था और मॉडल डी पीपीपी मॉडल इसमें निर्धारित किए गए हैं।
इस नीति के अंतर्गत निजी क्षेत्र में औद्योगिक पार्कों के लिए कम से कम 50 एकड़ क्षेत्रफल तथा न्यूनतम 10 औद्योगिक इकाइयों की स्थापना इसमें अनिवार्यता रहेगी। नेक्स्ट है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा राज्य स्तरीय राष्ट्रीय विज्ञान दिवस समारोह 26 से लेकर 28 फरवरी तक कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इस समारोह का आयोजन राजस्थान के जयपुर में होगा। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा राज्य स्तरीय राष्ट्रीय विज्ञान दिवस समारोह है जो कि 26 से लेकर 28 फरवरी 2026 तक मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान MNIT जयपुर में आयोजित किया जाएगा। यह समारोह 3 दिवसीय जो राजस्थान विज्ञान महोत्सव 2026 के अंतर्गत आयोजित हो रहा है। कार्यक्रम का शुभारंभ विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के द्वारा जो मुख्य सचिव श्री V श्रीनिवास की उपस्थिति में किया जाएगा। राज्य के विभिन्न जिलों से चयनित प्रतिभागी छात्र छात्राएं, शिक्षक एवं वैज्ञानिक समुदाय के सदस्य इसमें हिस्सा लेंगे। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर सर CV रमन की ऐतिहासिक वैज्ञानिक खोज रमन प्रभाव की स्मृति में 28 फरवरी को मनाया जाता है। केंद्र सरकार ने साल 2026 के लिए विमेन इन साइंस कैटलाइजिंग विकसित भारत थीम इसके लिए निर्धारित की है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन यहाँ पे दिए गए हैं। पहला है कि राजस्थान में अब 1 से अधिक संतान वाले व्यक्ति को भी सरपंच, पार्षद और अन्य स्थानीय निकाय पदों के लिए इसमें चुनाव लड़ सकते हैं। तो इसमें ध्यान रखना 2 होगा, 1 नहीं है। अब राजस्थान में 2 या 2 से अधिक संतान वाले व्यक्ति भी सरपंच, पार्षद और अन्य स्थानीय निकाय पदों के लिए चुनाव लड़ सकेंगे। पहला कथन गलत है। दूसरा है कि 25 फरवरी को मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। तो इसमें केवल कथन 2 ही सत्य है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों, राजस्थान सरकार के द्वारा एक महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है निकाय चुनाव से लेकर, और इसमें 2 से अधिक संतान, 2 से ज़्यादा संतान वाले व्यक्तियों को भी पंचायती राज और नगर पालिका चुनाव लड़ने की अनुमति देने का फैसला लिया है। 25 फरवरी को मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है। धारा 19 और धारा 24 में संशोधन करते हुए राजस्थान पंचायती राज संशोधन विधेयक 2026 और राजस्थान नगर पालिका संशोधन विधेयक 2026 लाए जाएंगे। संशोधन के बाद 2 या 2 से अधिक संतान वाले व्यक्ति भी सरपंच, पार्षद और अन्य स्थानीय निकाय के पदों के लिए चुनाव लड़ सकेंगे। नेक्स्ट, राजस्थान में प्लग एंड प्ले मिनी टेक्सटाइल पार्क कहाँ विकसित किया जाएगा? यहाँ दोस्तों, राजस्थान में जो प्लग एंड प्ले मिनी टेक्सटाइल पार्क इसका विकास है वो किया जाएगा। राजस्थान सरकार के द्वारा घोषणा की गई है कि राजस्थान के कोटा में, ध्यान रखना, कोटा में जो प्लग एंड प्ले मिनी टेक्सटाइल पार्क विकसित किया जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में प्लग एंड प्ले मिनी टेक्सटाइल पार्क स्थापित होगा कोटा में। कोटा में इस पार्क की कोटा में, ध्यान रखना, प्लग एंड प्ले मिनी टेक्सटाइल पार्क के लिए रेज कासर एरिया में 50 एकड़ ज़मीन भी चिन्हित की गई है। इसका उद्देश्य गारमेंट निर्माताओं और निर्यातकों को रेडी टू यूज बुनियादी ढांचा उपलब्ध करवाना है। यह परियोजना लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और मुख्य सचिव की पहल पर रीको के माध्यम से विकसित की जा रही है। तो कोटा में प्लग एंड प्ले मिनी टेक्सटाइल पार्क स्थापित होगा। अब बात करते हैं दोस्तों सूजस क्विज के बारे में। तो 21 फरवरी सूजस क्विज के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है, पहला क्वेश्चन है 5 प्रश्नोत्तरीय जो अक्सर पूछी जाती है। पहला क्वेश्चन है, पंच गौरव योजना के तहत एक जिला एक उत्पाद, एक जिला एक पर्यटन स्थल के रूप में जयपुर जिले के किस स्थल का चयन किया है? तो पंच गौरव योजना के तहत अगर बात करें जयपुर जिले की, तो जयपुर में, ध्यान रखना, आमेर दुर्ग का चयन इसके लिए किया गया है एक जिला एक पर्यटन स्थल के रूप में। तो पंच गौरव योजना के तहत आपको ध्यान में रखना है, यहाँ से हर बार एग्जाम में डेफिनेटली काफ़ी सारे क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पंच गौरव योजना, इसके तहत जयपुर में, ध्यान रखना, आमेर दुर्ग जो जयपुर में स्थित है इसका चयन है वो इस योजना के तहत किया गया है। नेक्स्ट है राज्य बजट 2026-27। राज्य बजट 2026-27 का कुल आकार कितना था? तो राजस्थान सरकार के द्वारा हाल ही में 11 फरवरी को जो बजट पेश किया गया था जिसका कुल आकार 6,10,956 करोड़ रुपए था। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है।
नेक्स्ट है राज्य बजट 2026-27 में प्रतियोगी परीक्षाओं के बेहतर आयोजन और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए किस नई एजेंसी के गठन किए जाने की घोषणा की गई है। तो राजस्थान स्टेट टेस्टिंग एजेंसी गठित की जाएगी, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, ताकि जो प्रतियोगी परीक्षाओं के जो बेहतर आयोजन और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए इस एजेंसी का गठन है वो किया जाएगा। नेक्स्ट है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य के किस स्थान पर अल्ट्रा लग्जरी स्पेशल टूरिज्म जोन ये विकसित किया जाएगा। तो अल्ट्रा लग्जरी स्पेशल टूरिज्म जोन विकसित किया जाएगा खुड़ी जैसलमेर में। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना। इसके तहत महिला स्वयं सहायता समूह की जो ऋण सीमा 50 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए की गई है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है राजस्थान में गांव ग्वाला योजना की शुरुआत किस जिले से की गई है। एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान में गांव ग्वाला योजना की शुरुआत किस जिले से की गई है। सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पर नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।